नमस्कार दोस्तों, एंजल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक को सॉल्व कराएंगे। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए चैप्टर नंबर फर्स्ट आज देखेंगे। भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में देखेंगे तथा इनसे कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं भाषा क्या होता है। दोस्तों, भाषा क्या, अगर हम बात करें कि भाषा की परिभाषा की, तो भाषा क्या होता है दोस्तों। भाषा जो है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव बोलकर, लिखकर या संकेत द्वारा दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। जो कि दोस्तों हम उस अपने मन के भाव को बोलकर, लिखकर तथा संकेत द्वारा दूसरों के सामने जो हम प्रकट करते हैं, वही क्या होती है, भाषा कहलाती है। अगर हम भाषा के रूप में जाने कि भाषा को कितने रूपों में बांटा गया है, तो दोस्तों भाषा को कितने रूपों में बांटा गया है, तो भाषा को 3 रूपों में बांटा गया है। कौन कौन से रूप है उसके बारे में देखते हैं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा है दोस्तों, मौखिक भाषा, लिखित भाषा तथा सांकेतिक भाषा। इन 3 भाषाओं के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। मौखिक भाषा क्या होती है दोस्तों। मौखिक भाषा वो होती है कि जिसे हम अपने मनोभाव को बोलकर प्रकट अथवा सुनकर ग्रहण करते हैं, वही क्या होती हैं, भाषण, संवाद, वार्तालाप के माध्यम से मौखिक भाषा ही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आज कक्षा में अध्यापक ने अच्छी कहानी सुनाई जिसे सब बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना। यह एक जो क्या है, यह एक भाषा को की मौखिक रूप है। क्या है दोस्तों, भाषा का एक मौखिक रूप है। चलिए देखते हैं लिखित भाषा क्या होता है। लिखित भाषा क्या होता है दोस्तों, लिखित भाषा को क्या करते हैं, हम लिख कर प्रकट करते हैं। मतलब अपने मनोभाव को, क्या खुशी को जाहिर करते हैं लिख कर, तो लिखित भाषा होती है। सांकेतिक भाषा क्या होता है दोस्तों, जिसको हम संकेतों के द्वारा दर्शाते हैं, वही सांकेतिक भाषा होती है। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं। जब हम अपने विचारों को संकेत या इशारे के माध्यम से प्रकट करते हों या किसी बातों का उत्तर संकेत के द्वारा देते हैं, तो सांकेतिक भाषा कहलाती है। क्या कहते हैं उसको हम, संकेत के द्वारा। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हो जाएगा, मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा होता है। जैसे हम क्या करेंगे, मुंह पर, अपने मुंह पर उंगली रख लेते हैं, चुप रहने का इशारा करते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, ये सांकेतिक भाषा हो गई। जैसे चौराहे पर क्या होगा, ट्रैफिक पुलिस वाले ने इशारों में क्या होता है, यातायात को रोक करता है और चलाता है, तो क्या होती है, किस भाषा के द्वारा, किस भाषा का प्रयोग करता है दोस्तों, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। चलिए देखते हैं लिपि। लिपि क्या होती है, लिपि की परिभाषा को देखेंगे दोस्तों। लिपि क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अगर हम बात करें लिपि किसे कहते हैं दोस्तों, तो लिपि किसे कहते हैं, मौखिक भाषा की ध्वनि को लिखित रूप से व्यक्त करने के लिए चिन्ह जो है, चिन्ह निश्चित किए गए हैं, चिन्ह को क्या कहते हैं दोस्तों, लिपि कहते हैं। जैसे हम अनेक प्रकार की लिपियों को देखते आ रहे हैं वर्तमान समय में। जैसे विभिन्न भाषाओं की लिपियां, संसार में अनेक भाषा व उनकी अनेक लिपियां हैं। तो अगर हम बात करें कि हिंदी जो है, हिंदी भाषा किस भाषा की लिपि है, तो किसकी लिपि है दोस्तों, देवनागरी लिपि से लिया गया है हिंदी भाषा को। वैसे ही संस्कृत भाषा जो हो गया दोस्तों, किससे, देवनागरी से ही लिया गया है। पंजाबी किससे लिया गया है, गुरुमुखी से। अगर हम बात करें कि गुजराती, तो गुजराती किस भाषा की लिपि है दोस्तों, तो किस भाषा की लिपि है, गुजराती भाषा जो है देवनागरी लिपि है। फ्रेंच जो है रोमन भाषा, फ्रेंच जो है किस, मतलब किसकी लिपि है, रोमन की लिपि है। अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा किस लिपि से लिया गया है, तो दोस्तों रोमन लिपि से लिया गया है। किससे, कौन सी लिपि का है भाषा, अंग्रेजी जो है रोमन लिपि का। ऐसे ही उर्दू जो होगा किससे होगा, फारसी से हो जाएगा, और अरबी भी फारसी होगा दोस्तों। अगर हम बात करें कि नेपाली का, तो नेपाली भी क्या होगा, देवनागरी लिपि से होगा। किससे होगा, देवनागरी लिपि से। और जर्मनी जो है भाषा रोमन लिपि से होगा। चलिए दोस्तों, आपके एग्जामों में अधिकतर पूछ देता है कि जो है हिंदी जो है भाषा किस, मतलब किस लिपि से लिया गया है, तो देवनागरी लिपि से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोली के बारे में देखते हैं, बोली के बारे में, जो कि आपके एग्जामों में अधिकतर पूछे जाते हैं बोलियों से लेकर क्वेश्चन।
बोली क्या होती है दोस्तों? बोली को अगर हम बात करें कि बोली का प्रयोग बोलचाल के लिए होता है, कहाँ पर होता है दोस्तों? बोली का प्रयोग कहाँ पर होता है? बोलचाल के लिए प्रयोग होता है। तो बोली क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती हैं, किसी छोटे क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली जिसका बोलचाल में किया जाता है उसे बोली कहते हैं। बोली क्या होता है? कोई छोटा क्षेत्र होगा उसमें भी बोली जानी होती है, जो बोलियां बोली जाती है उसको बोली कहा जाता है। जैसे इसकी उपभाषाएं क्या हैं? उपभाषा व भाषा क्या होता है? मतलब अगर हम इम्पॉर्टेंट के तौर पे देखें तो दोस्तों हिंदी की बोलियां जो हैं अनेक बोलियां हैं। अगर हम बात करें कि पश्चिम में जो है बोली कौन सी बोली बोली जाती है तो वो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, राजस्थानी, बुंदेली जो है ये सब पश्चिमी बोलियां हैं। आपके एग्जामों में अधिकतर पूछ देता है कि बुंदेली मतलब कहाँ किस बोली कहाँ की है? तो पश्चिमी बोली होती है। तो दोस्तों पूर्वी बोली में कौन आता है? छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, अवधी और मैथिली आता है। तथा उत्तरी बोली में कौन सी आता है? गढ़वाली और कुमायूनी आएगी। अगर हम बात करें दक्षिणी बोली की तो दक्षिणी बोली में दोस्तों की जो है दक्षिण हिंदी आएगा। कौन आएगा? दक्षिण हिंदी आएगा। जो है विशिष्ट रचनाओं की भाषा हमारे देश में भारत में बोलियों में जो है पर्याप्त साहित्यों में रचना हुई है। खड़ी बोली, जैसे खड़ी बोली में कौन सा हो गया? जैसे दोस्तों साकेत रचना हो गई, किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद तथा प्रिय प्रवास जो है हरियोध का है। ऐसे ही जो ब्रज भाषा में जो है ब्रज भाषा में विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। ऐसे सूर सागर जो है सूरदास की है दोस्तों। तो जो है मैथिली भाषा में जो है पदावली है विद्यापति ने जिसे लिखी है। अवधी में अगर हम बात करें अवधी भाषा की तो अवधी भाषा में जैसे कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखा है दोस्तों कि रामचरितमानस, और पद्मावत जो है जयसी ने लिखा है। अगर हम बात करें कि भाषा के प्रकार की तो भाषा के प्रकार जो है दोस्तों मातृभाषा हुआ, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। ये सब भाषाएं के जो है प्रकार हैं। मातृभाषा जो हम अपने घर परिवार में बोले जाने वाली भाषा को दोस्तों मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसे कहते हैं? अगर हम बात करें मातृभाषा की तो मातृभाषा जो अपने हम घर परिवार में बोलते हैं वही मातृभाषा होती है। पंजाबी परिवार में पैदा होने वाले बच्चे की मातृभाषा पंजाबी होती है। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों प्रादेशिक भाषा दोस्तों क्या होती है? प्रादेशिक भाषा उसे कहते हैं, उस भाषा को कहते हैं जो किसी प्रदेश व राज्य में बोली जाने वाली प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की भाषा है हिंदी, गुजरात की भाषा है गुजराती, और महाराष्ट्र की भाषा है जो है मराठी, तथा पंजाब की भाषा है पंजाबी। तो ये सभी जो क्या है प्रादेशिक भाषा हैं जो कि प्रदेशों में बोली जाती है। राजभाषा की अगर हम बात करें तो राजभाषा वह भाषा होती है जो देश के कार्यालयों में राजकाज में प्रयोग की जाती है, उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत में जो है राजभाषा हिंदी व अंग्रेजी दोनों है। अमेरिका की राजभाषा क्या है दोस्तों? अंग्रेजी है। राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें कि राष्ट्रभाषा होती क्या है तो दोस्तों राष्ट्रभाषा होती है कि किसी देश के अधिकांश भूभाग में जो बोली जाने वाली या समझी जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो अधिकांश जगहों पे जो बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा जो है भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी देश के कई राज्यों में बोली व समझी जाने वाली भाषा है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होता है? जो भाषा विश्व के अनेक देशों में बोली व समझी जाती है वह क्या होती है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। क्या होती है? अनेक देशों में बोली जा एवं कही जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा है जो है अंग्रेजी जो है विश्व के अनेक देशों में बोली जाती है। तो जो है अंग्रेजी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।